लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवार अक्षय कांति बम ने आज मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और विधायक रमेश मेंदोला के साथ मिलकर चुनावी फॉर्म वापस ले लिया है। इस धमाके की भनक कांग्रेसियों को तक नहीं लग पाई। वहीं कांग्रेस की तरफ से विधानसभा चुनाव लड़ चुके राजा मांधवानी ने भी बीजेपी की सदस्यता ले ली है। सोमवार का दिन इंदौर की राजनीति में उथल पुथल भरा रहा। इस दिन कांग्रेस को इंदौर से एक बड़ा झटका लगा। अक्षय कांति बम ने अपना नामांकन फॉर्म वापस ले लिया है। वहीं कांग्रेस की तरफ से विधानसभा चुनाव लड़ चुके राजा मांधवानी भी बीजेपी में शामिल हो गए। सोमवार सुबह कलेक्टर दफ्तर में पर्चा निकालने पहुंचे बम के साथ रमेश मेंदोला की भीड़ थी, जो मेंदोला के इशारे पर दफ्तर के बाहर मोर्चा संभाले रही। मेंदोला खुद बम को साथ लेकर दफ्तर में गए और फॉर्म निकलवाया। यहां से बाहर निकलते ही बम को मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के साथ गाड़ी में बैठा दिया गया, जहां से वे सीधे दीनदयाल दफ्तर पहुंचे। मंत्री विजयवर्गीय को सूरत की तर्ज पर कामयाबी मिल गई और यहां पर क्लीन स्वीप करते हुए वे नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि अभी जो निर्दलीय पर्चे बचे हैं, उनसे भी विजयवर्गीय और मेंदोला की बात हो चुकी है। आज दोपहर तक वक्त है, इसके बाद बारी बारी से पर्चे बाहर होते नजर आएंगे। कयास लगाए जा रहे थे कि बम कभी भी कांग्रेस में धमाका कर देंगे। कल रात और आज सुबह तक वे ऐसे प्रचार करते हुए नजर आए कि किसी को भनक तक नहीं लगी। सुबह वे चोइथरा मंडी पहुंचे थे, जहां उन्होंने कांग्रेसियों के साथ प्रचार भी किया, लेकिन घर लौटने के बाद नहा धोकर वे मेंदोला के साथ कलेक्टर दफ्तर पहुंच गए। इस उलटफेर के पीछे मंत्री विजयवर्गीय बताए जा रहे हैं। दिल्ली तक खबर पहले ही कर चुके थे। कांग्रेस की तरफ से मोती पटेल का जो डमी फॉर्म भरवाया गया था, वो पहले ही रद्द हो चुका है और अब कांग्रेस के पास कोई उम्मीदवार ही नहीं है। दीनदयाल दफ्तर पर मंत्री विजयवर्गीय के साथ बम के पहुंचने की खबर से ढोल ढमाकों के साथ लोग पहुंच गए। बम के घर के आसपास पुलिस तैनात कर दी गई। बताया जा रहा है कि उन्हें भोपाल ले जाकर भाजपा में सदस्यता दिलवाई जाएगी। दीनदयाल दफ्तर पर नगर अध्यक्ष गौरव रणदीवे के कमरे में भाजपाई बम के साथ बैठे नजर आए। जमीनी कार्यकर्ताओं को वर्षों से संघर्ष करने वाले लोगों को टिकट दिया जाए। मैंने भी टिकट मांगा था लोकसभा का और कांग्रेस के कई लोगों ने, जमीनी कार्यकर्ताओं ने मांगा था, मगर पार्टी ने हमारे जैसे कार्यकर्ताओं के अनदेखी करके, पैसे देखकर ऐसे व्यक्ति अच्छे बम को टिकट दिया। हमको पूर्व में ही जानकारी थी कि ये नाम वापस ले लेगा। गांधी भवन में जब जब बैठक हुई, मैंने आदरणीय सज्जन सिंह वर्मा, सुरजीत सिंह चड्डा और कई हमारे बड़े नेताओं को उसी दिन बता दिया था कि अच्छे बम को पक्का कर लेना, ये नाम वापस ले लेगा। आज वही चीज हुई, वही चीज जानकारी में आई। सुबह अच्छे बम मेरे साथ था, चोइथरा मंडी में जनसंपर्क करा सुबह 5-6 बजे से। जब भी मैंने इशारा करा कि आप बीजेपी में मत चले जाना, आज जो है नाम वापसी का समय, उसने इनकार किया। उनके साथियों ने इनकार किया। उनके साथियों को कहता रहा कि देखो ये भारतीय जनता पार्टी में न चला जाए। नहीं बोले पक्की बात हो गई, नहीं जाएगा। बीच में भी इशारा करा ये चला न जाए। मैं स्वयं फार्म भरने वाला था कि जो है डमी फार्म भराओ, डमी नहीं तो निर्दलीय फार्म भरने दो मुझे, मगर पार्टी हाईकमान ने मुझे अनुमति नहीं दी। आज अगर मुझे अनुमति दी होती तो मैदान हम कांग्रेस के कार्यकर्ता, हजारों की संख्या में कांग्रेस का कार्यकर्ता काम करता। कांग्रेस को सोचना होगा। भारतीय जनता पार्टी से आए लोगों को टिकट देते हो, भारतीय जनता पार्टी से आए लोगों को पद देते हो। भारतीय जनता, देखो उसका उदाहरण है, रामकिशोर शुक्ला बोले हमको तो जो है आरएसएस के भेजे हुए लोग थे। राजा मंगानी जैसे लोग घर बैठ गए। अरे आप पैसे वालों को ही आगे करते हो, अरे काम करने वाला भी कार्यकर्ता को भी आगे करो, उसकी मदद करो। कांग्रेस के कार्यकर्ता जो जमीनी कार्यकर्ता है, उसको पैसे की जरूरत नहीं है, उसके साथ लाखों की संख्या में कांग्रेस का कार्यकर्ता है। ये कांग्रेस पार्टी को विचार करना होगा और देखना होगा कि जो है किस तरीके से आज हमारी यहाँ दुर्दशा हो रही है। देखें कांग्रेस के, हमारे देश और प्रदेश के और शहर के बड़े बड़े नेता मेरी बात नहीं मानी। मैंने कहा कि टिकट मत दो, ये नाम वापस ले लेगा। बात मानो मेरी, फार्म भरने दो हमारे जैसे लोगों को, मगर नहीं भरने दिया। ये आप जानते हैं, ये सब देश के प्रधानमंत्री की गारंटी का, संकल्प का और उनकी कार्य करने की शैली का, उनकी नीति को देखकर अक्षय बम जी ने आज अपना फॉर्म वापस लिया है
मैं पूरी बीजेपी की ओर से उनका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और उनको ये विश्वास दिलाता हूँ, जिस विश्वास के साथ आप मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा में शामिल हो रहे हैं, हम आपका आभारी हैं। और आपने जिनकी मति कांग्रेस की खराब हो गई थी, मति भ्रष्ट हो गई थी, जिन्होंने राम जी का प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण ठुकरा दिया, आप पूरा देश अक्षय बम ने उनको ठुकरा दिया। देखिए, चूंकि आज नाम वापसी हो रही है और शाम के 3 बजे तक का समय है नाम वापसी का, और इसी क्रम में अभी तक 3 अभ्यर्थियों के द्वारा अपना जो निर्धारित फॉर्मेट होता है उसमें प्रस्तुत किया गया है नाम वापसी हेतु आवेदन। और इसी क्रम में जो कांग्रेस कैंडिडेट हैं थे अक्षय बम, उनके द्वारा भी अपना नामांकन वापसी का आवेदन स्वयं आकर दिया गया है। उसमें उनके हस्ताक्षर का मिलान भी कराया गया है और साथ साथ प्रॉपर वीडियोग्राफी भी सीसी कराई गई। सर, उन्होंने 3 नामांकन फॉर्म दाखिल किए थे, क्या तीनों वो देखिए, इसमें जो नियम होता है कि जितने भी नामांकन पत्र दाखिल होते हैं स्क्रूटनी सभी की करी जाती है, सभी को योग्य या अयोग्य या स्वीकृत घोषित किया जाता है, लेकिन अंत में जो कैंडिडेट है उनका केवल एक ही नॉमिनेशन पत्र के आधार पर जो उम्मीदवारी है उसको संज्ञान में लिया जाता है। इसलिए ये चीज जो है वो तीनों जो नामांकन पत्र उन पर लागू है। सर, क्या इन्होंने बी फॉर्म जमा किया था जब नामांकन के साथ? नामांकन के समय इनके सारे दस्तावेज कंप्लीट थे, इसीलिए स्क्रूटनी के समय इनको वैध पाया गया था, उसी आधार पर उम्मीदवारी घोषित की। तो इसमें एक चीज को जानना चाहेंगे, क्या मतलब अब जो है आखिरी दिन है आज, तो अभी तक सर क्या स्थिति है, कुछ सही बता पाएंगे कितने नाम? देखिए, जैसा मैंने बताया कि 23 कैंडिडेट टोटल थे, उनमें से अभी तक 3 कैंडिडेट्स के द्वारा नाम वापसी करी गई। इंदौर से द नेशन टाइम्स की रिपोर्ट।